एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन प्लान। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है, दैट मीन पाठ योजना क्या होता है। देखो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझने से पहले नाम से ही क्लियर हो रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे जनरली समझ लो कि पाठ योजना क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है। ठीक है, तो लेसन प्लान नाम से ही पता चल रहा है। लेसन प्लान मतलब हम जो लेसन का एक प्लान कर रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं। मतलब ऐसा समझो कि जब एक टीचर क्लास में आने से पहले जो भी वो टॉपिक पढ़ाने वाला होता है, ठीक है, जो भी वो टॉपिक तैयारी करता है, प्रिपेयर करके आता है, उस टॉपिक के लिए जो तैयार करता है, जो टॉपिक रेडी करता है, उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो सब टॉपिक रेडी करता है, ठीक है, जो नोट्स रेडी करके आता है कि 45 मिनट्स में मुझे क्या क्या बताना है इस टॉपिक का। ठीक है, वो क्लास में आने से पूर्व, मतलब क्लास में एंटर करने से पहले ही वो क्या हो जाता है, निर्धारित करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पाठ योजना बोलते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कोई भी टीचिंग इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी तो पाठ योजना बनाने के लिए भी बोल दिया जाता है कि आप किसी भी एक टॉपिक को 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास का एक टॉपिक लीजिए और आप लेसन प्लान रेडी करके दिखाइए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझना। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि पाठ योजना किसको कहते हैं, कि एक ऐसा योजना, मतलब जो टीचर क्लास में आने से पहले जो 45 मिनट को कैसे, मतलब 45 मिनट्स को कैसे यूज़ करना, उस 45 मिनट में कौन कौन से टॉपिक्स मुझे शेयर करने, कौन कौन से टॉपिक मुझे बच्चों को बताने, वो जो रेडी करके आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाठ योजना बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं। जैसे हम अपने हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में रेडी करते रूपरेखा, तो हमने इस क्वेश्चन में भी रेडी किया रूपरेखा। तो पहले हम भूमिका समझेंगे, अर्थ समझेंगे, फिर परिभाषा समझेंगे, और भी काफ़ी कुछ है जिसका, जैसे बेनिफिट समझेंगे, डिमेरिट समझेंगे, मेरिट समझेंगे। ठीक है, और भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्येक कार्य को सही ढंग से करने के लिए योजना की आवश्यकता होती है। कक्षा में पढ़ाने के लिए भी सुनिश्चित योजना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक सफल, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि किसी भी अगर आप कार्य को करोगे, कोई भी काम करोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, बिना प्लानिंग के कोई भी काम क्या होता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर हम एक प्लान करते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तो हमारा जो काम है उसमें क्या आता है, परफेक्टनेस आता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि कोई भी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, हमें प्लानिंग का ज़रूरत है। मतलब हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो हमारा कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ है कि जो पढ़ाने, अब देखो कोई भी कार्य, तो पढ़ाने के लिए भी मुझे क्या चाहिए, ठीक है, एक योजना का ज़रूरत पड़ेगा। मुझे रेडी करना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या बताना है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें पुट अप करने हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल मुझे शेयर करने हैं। ठीक है, और क्या क्या बताना है, तो वो सारा चीज़ क्या होता है, इसी के अंदर आता है। पाठ योजना अत्यंत आवश्यक होती है। जितनी स्पष्ट और व्यवस्थित योजना होती है, उतना ही स्पष्ट रूप से क्रियान्वयन। देखो, सिंपल सा बात है कि अगर हम कोई भी काम करने से पहले अगर हम उसको एक प्लान करेंगे, अगर हम प्लान करेंगे तो क्या होता है, हमारा काम क्या होता है, अच्छे से हो पाता है, बिना भटके, मतलब टाइम का वेस्ट नहीं होता है, हम इधर उधर भटकते नहीं, और हमारा काम क्या हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर हम क्लास में आने से पहले हम क्या करते हैं, अगर एक लेसन प्लान रेडी करके आते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं। जो भी हमारा टॉपिक है, हम उस टॉपिक को मतलब प्योरली कंप्लीट तरीके से, मेरा जो फोकस होगा उसमें क्या होगा, टॉपिक पे ही होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि पाठ्य योजना का जन्म अध्यापक की कक्षा में प्रवेश होने से पहले ही हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अध्यापक बिना झिझक के कक्षा में शिक्षण कार्य कर सकता है और कर भी पाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग समझें कि एक गुड़ बेचने वाला गुड़ को बनाने से पहले उसमें कितनी मात्रा में क्या क्या डालना है और किस समय डालना है, उसके पश्चात ही वह अपने कार्य में सफल हो पाता है। उसी प्रकार से एक कुशल अध्यापक पाठ को आरंभ करने से पहले यह निश्चित कर लेता है कि उसे कब, कहाँ और चार्ट मॉडल, मतलब कब, कहाँ पर चार्ट मॉडल, शिक्षण विधियों आदि का प्रयोग करना है। इसी कारण से किसी कार्य को करने से क्या होता है, पहले उसका स्वरूप निश्चित करना आवश्यक होता है। देखो, सिंपल सी बात है कि अगर हमको गुड़ रेडी करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, आप गुड़ क्या, आप कोई भी, सपोज आप कोई एक सब्जी बना रहे हो, ठीक है, तो आप सब्जी बनाने से पहले कि मुझे इतना नमक डालना है, इतना हल्दी डालना है, इतना मसाला डालना है, इतना मुझे ऑयल डालना है, ठीक है, इतने हीट में, मुझे मीडियम हीट में पकाना है। तो ये सब एक क्या हुआ, प्लान हुआ उस सब्जी को बनाने के लिए जो हम रेडी किए। ठीक है, अगर ये सब चीज़ हमें अगर पता है
क्वांटिटी पता है तो मेरा क्या होगा, जो सब्जी होगा वो बहुत अच्छे से बनेगा। तो वही चीज़ है कि अगर हम क्या करते हैं, टीचिंग करने से पहले एक टीचर अगर पूरा प्लान करके आता है तो वो एटलीस्ट ये कर पाता है कि कहाँ पे मुझे चार्ट यूज़ करना है, कहाँ पे मुझे कौन से एग्जाम्पल बोलने हैं, कौन सा मॉडल हमको कहाँ पे दिखाना है, कौन सा वर्ड कहाँ पे हमको। तो ये सब क्या होता है, एक प्री प्लान्ड होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपने टॉपिक से भटकते नहीं, हम इधर उधर नहीं भटकते और हम एक कंप्लीट तरीके से क्या कर पाते हैं, उस टॉपिक को शेयर कर पाते, उस टॉपिक को बता पाते बच्चों को। ठीक है, अब हम मीनिंग समझते हैं कि ये मीनिंग क्या है। शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध एवं सफलतापूर्वक करते हुए एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन को पाठ योजना कहते हैं। कोई भी कार्य जब एक योजना के तहत होता है तब उसमें निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि पाठ योजना वह पूर्व निर्धारित होती है जिसके अनुसार अध्यापक नवीन ज्ञान की विधियों एवं सहायक सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष एवं सुनिश्चित अवधि, ठीक है, के अंदर क्या करता है, प्रस्तुत करता है। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर हम एक योजना के तहत आते हैं तो क्या होता है, योजना के तहत आते हैं तो मेरा जो काम होता है वो सफलतापूर्वक हो जाता है। हम इधर उधर भटकते नहीं, हम अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। जो भी हमारा लक्ष्य होता है कि मुझे जो टारगेट होता है कि मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने इतने दिनों में, और अगर हम डे 1 से हम अगर लेसन प्लान को फॉलो करते हैं तो हम अपने टाइम पीरियड में ही अपने टॉपिक को हम क्या कर लेते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं डेफिनेशन। जो कुछ डेफिनेशन है, देखो ये बीएड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको 2-3 डेफिनेशन तो आपको याद होने ही चाहिए। तो चलो अब डेफिनेशन समझते हैं। बॉसिंग के अनुसार यह एक क्रिया की एक योजना है। बॉसिंग क्या कहते हैं कि यह एक क्रिया की एक योजना। और देखो जब भी आप कभी डेफिनेशन लिखोगे एग्जाम में, ठीक है, मैंने अपने वीडियो में बताया है कि जब, फिर मैं बता रही हूँ कि जब भी आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखोगे तो आपको एज इट इज़ यही आपको डेफिनेशन लिखना है, आपको अपने से मॉडिफाई नहीं करना है। अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपको कुछ कुछ टूटा फूटा याद आ रहा है एग्जाम के टाइम पे, तो आपको नाम नहीं लिखना है। आप ऐसे ही बस डेफिनेशन लिख के लिख दो, लेकिन आपको नाम नहीं लिखना है। बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार पाठ्य योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन, उसे क्रम में व्यवस्थित करना और विधियों तथा प्रक्रिया को निर्धारित करना शामिल किया है। कि जो बिनिंग एंड बिनिंग के अनुसार क्या बोलता है कि पाठ्य योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, मतलब पाठ्य योजना में हम क्या करते हैं, उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं, पाठ्य वस्तु का चयन, उसमें क्रम में व्यवस्थित करना और विधियों तथा प्रक्रिया को निर्धारित करना शामिल किया है। डेविस के अनुसार क्या है कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है। मतलब शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप का आलेख ही क्या है, पाठ्य योजना है। इस प्रकार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का उल्लेख नहीं पाठ्य योजना है। पाठ्य योजना का निर्माण शिक्षण की पूर्व अवस्था में किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को 3 अवस्था में बांटा जाता है। अब देखो शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको कितने अवस्था में बांटा गया, 3। ये सब ना मेन पॉइंट आप याद रखोगे ना तो आप खुद से भी लिख लोगे कि शिक्षण जो होता है प्रक्रिया उसको 3 अवस्था में बांटा गया। पहला अवस्था शिक्षण से पूर्व की अवस्था। जो पहला अवस्था वो कौन सा अवस्था है, सिंपल सा आप समझो ना कि शिक्षण अवस्था को 3 क्या क्या हो सकता है, कि शिक्षण से एक पूर्व हो सकता है, एक शिक्षण की अवस्था हो सकता है जो चल रहा है शिक्षण, और एक शिक्षण की बाद की अवस्था। तो पाठ्य योजना का संबंध शिक्षण से पहले की अवस्था होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। ये ना क्वेश्चन ना पूछा जाता है इंटरव्यू टीचिंग वाइवा के समय भी, कि जो पाठ्य योजना होता है उसका जो अवस्था होता है, मतलब जो संबंध होता है कब होता है, शिक्षण की कौन सी अवस्था से संबंध होता है, तो शिक्षण की पूर्व अवस्था से उसका संबंध होता है, किसका, पाठ्य योजना का। ठीक है, नेक्स्ट है इस अवस्था में शिक्षक को शिक्षण से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को नियोजन करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, पाठ्य योजना कहलाता है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।